सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है यात्रा को लेकर के कि यात्रा, जैसे आपको पता है कि ईवीएस की थीम है यात्रा। इससे भी प्रश्न बनते हैं और अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने। अब इस प्रश्न में ये चीज पूछने की कोशिश की जा रही है ट्रेन के टिकट के बारे में। ठीक है। अब ट्रेन से रिलेटेड सवाल आते हैं और बाकी बहुत सारे यात्रा के साधन हैं, उनसे भी सवाल आते हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे पास ये भी टिकट भी है। इसमें हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे कि टिकट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है। तो चीजें आसानी से हमें समझ में आएंगी। ठीक है। तो पहले तो हम चलते हैं, पहले देख लेते हैं कि ये थ्योरी सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे टिकट को, इसमें क्या क्या होता है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। और इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि ये पीएनआर है, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ये पीएनआर है, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ठीक है। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए पहले फटाफट चलते हैं थ्योरी सेक्शन पर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो आइए यहाँ पर। तो ये देखिए, पहला है ट्रॉली। ट्रॉली आपको मैंने बताया था लेह लद्दाख, जब हमने अपने किया था तो वहां पर बताया था कि ये लकड़ी की बनी होती है, एक झूले की तरीके से। मैं दिखा देता हूँ, ये है ट्रॉली। ठीक है। तो एक लकड़ी की होती है, कई बारी जब पैसा अधिक हो तो लोहे की भी बनाई जाती है, और काम चलाऊ जो होती है वो लकड़ी की बनती है। लोहे की रस्सी पर टांग दिया जाता है। तो ये देखिए लोहे की रस्सी है। ठीक है। इसी पर टांगा जाएगा, क्योंकि अगर नॉर्मल रस्सी पर टांगा जाएगा तो वो घिस घिस करके खत्म हो जाएगी, और हो सकता है कि बीच में ही ये रस्सी टूट जाए। जो पुल की मदद से रस्सी पर सरकता है। ठीक है। पुल की मदद से रस्सी पर सरकता है, और 4 से 5 बच्चे बैठ सकते हैं। ये डिपेंड करता है बच्चों के साइज के ऊपर। ठीक है। तो ये ट्रॉली है। तो एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पर जाने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और पीडीएफ जो है वो इसी तरीके की पीडीएफ इमेजेस के साथ विजुअलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको पेड मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, ऊंट गाड़ी जैसे राजस्थान में से एक जगह से दूसरे जगह पर जाने का साधन है। कैसे, मैं दिखा देता हूँ आपको कि राजस्थान में अगर आप जाते हो तो ये आपको मिलेगा। आपने सुना भी होगा ऊंट के बारे में। ठीक है। ये राजस्थान में ऊंट है जो आपको देखने को मिल जाता है। तो राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह जाने का साधन है। रीजन क्या है, क्योंकि ये 7 से 8 दिनों तक का पानी जो है ना, पी करके चलता है। तो इस 7 से 8 दिन पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से इसको रेगिस्तान को जैसे ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं बैलगाड़ी। ये बहुत हमारे पूर्वजों की बहुत अच्छी एक सवारी गाड़ी थी। यह मैदानी गांवों के इलाके में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप नॉर्थ एरिया में जाओगे तो वहां पर आपको इस चीज के बारे में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो मैदानी गांव में बैलगाड़ी ही इजीली इजी तरीके से जा सकती है। बाकी नॉर्मल जैसे ऊंट की अगर बात करें तो ये रेगिस्तान में ही अच्छा है, बाकी कहीं जगहों पर नहीं जा सकता। ठीक है। तो वहां पर बैलगाड़ी ही काम आएगी। ठीक है। फ्लैट होती थी, दिखा देता हूँ, बैलगाड़ी दिखाना भी जरूरी है। तो ये अपनी बैलगाड़ी है, इसको देख लीजिए आप लोग। ये अपनी बैलगाड़ी। ठीक है। तो कभी कभी एक बैल भी चलते हैं, कभी कभी दो बैल भी चलते हैं। तो ये सामान है, और अगर ये पहाड़ी एरिया पर जाएगा तो ये सड़क जाएगा, ये गिर जाएगा, इसीलिए मैदानी एरिया पर इसका इस्तेमाल होता है। अगला हम देखते हैं जुगाड़। ये जुगाड़ आपको पता ही, हर चीज में जुगाड़ की बात की जाती है। तो मोटरसाइकिल की तरह ही ये दिखता है, और पीछे लकड़ी के पट्टे बने होते हैं। सवाल ये है कि दिखता कैसे है। तो ये देखिए, ये जुगाड़ आपको दिल्ली वगैरह में महानगरों में दिख जाएगा, जहां पर आप देखोगे गन्ने वाले क्या करते हैं, आगे अपना कुछ लगा रखे होते हैं और पीछे कुछ और लगा होता है। वो एक, ऐसा नहीं है कि वो मशीन है, वो कंपनी ने लॉन्च करा, ऐसा नहीं है। इंडिया में जुगाड़ के तौर पर आगे किसी और चीज को, आगे पीछे किसी और चीज को मिला करके एक अलग तरीके की गाड़ी बना दी जाती है, जिसमें सब्जी ढोने का कार्य किया जाता है, और तमाम तरीके का। आप देखोगे यहाँ पर यहाँ पर आप देखोगे कि ये स्कूटर का है, और पीछे जो है ठेले का लगा दिया गया है। अब यहाँ से जो होगा कि अब जो भी सामान लाएगा, ये स्कूटर तो खींचेगा ही खींचेगा। दिखाता हूं मैं आपको। स्कूटर तो खींचेगा, ये तो स्कूटर खींचेगा ये सारी चीजें, लेकिन पीछे स्कूटर का पार्ट तो है नहीं, ना ही किसी कंपनी ने लॉन्च करा है इस चीज को। तो अब देखोगे पीछे सामान है, सब्जी वगैरह होगा चाहे कुछ भी होगा, तो इसको बोलते हैं जुगाड़। ठीक है।
कि कहीं का कुछ और कहीं का कुछ मिला करके एक ऐसी चीज बना दो जो कि नॉर्मल चीजों के तरीके से ही चलती है, उसको जुगाड़ कहा जाता है। तो फटाफट चलते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। और रेलगाड़ी से जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कौन सी रेलगाड़ी जो है वो सबसे लंबी दूरी तय करती है, तो वो है विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से चलती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, उसको याद रखेंगे। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में। ठीक है, तो यहाँ से चलती है, विवेक एक्सप्रेस नाम है उसका। यही एक सवाल बनता है, बाकी जो सवाल आते हैं ना वो इन सभी चीजों से आते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी तुरंत डिस्कस कर लेंगे। तो निम्न में से कौन सी सूचना रेल आरक्षित टिकट से प्राप्त की जा सकती है? तो ये आपका सवाल है। तो चलिए फटाफट पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेल का टिकट है। ठीक है, अब ये शुभ यात्रा, हैप्पी जर्नी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? गाड़ी नंबर है, डेट है, किलोमीटर है, एडल्ट है, बच्चे हैं, ये तो हो गया पहली चीज। ट्रेन का नंबर दे दिया, यहाँ पर डेट की तिथि दे दी। ठीक है, कितने किलोमीटर जाना है वो दे दिया, कितने लोग हैं, लोगों के नाम नहीं, कितने लोग हैं और कितने बच्चे हैं, इस चीज को। अब देखिए कोच नंबर भी दे देगा, यहाँ पर S1 S5 है, S5 है, सीट नंबर यहाँ पर दे दिया। फिर बर्थ दे दिया, बिल्कुल फैक्ट है। आपकी एज भी देगी, आप मेल हैं फीमेल हैं ये भी देगा। ठीक है, अब दूसरी चीज है यहाँ पर देखो बोर्डिंग डेट। जैसे कि आपका क्या होता है कि आप स्टेशन से बुक करते हो और आपका डेस्टिनेशन होता है, उसके बीच में एक बोर्डिंग डेट होता है जहां से आप बैठना चाहते हो। जैसे कि मान लो आपने लखनऊ से बुक करा दिल्ली की टिकट। ठीक है, लेकिन आप लखनऊ में उस दिन अवेलेबल नहीं हो, आप कानपुर में अवेलेबल हो, तो आपने क्या किया कि कानपुर से टिकट नहीं मिल रही थी, तो आपने लखनऊ से टिकट करा, कानपुर बोर्डिंग कर दिया, और बोर्डिंग पे आप चढ़ोगे और उसके बाद अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये बोर्डिंग डेट है कि आपका जो आपका जो आपको ट्रेन पकड़ने का जो टाइम है ये है बोर्डिंग डेट। ठीक है, टाइम टेबल जो है यहाँ पर आप देखोगे कि कितने तारीख को स्टेशन से कहाँ तक पहुंचेगी, कहाँ से कहाँ पहुंचना, ये सारी चीजें हैं। ये प्राइस यहाँ पर है। तो बिल्कुल बेसिक सा फंडा है, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें कहीं भी आपको किसी भी यात्री का नाम नहीं दिखेगा। तो जहां पर भी पेपर में आपसे नाम से रिलेटेड प्रश्न बन जाए कि नाम 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 नाम, तो नाम वाला गलत हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि भाई क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि राइट आंसर क्या हो सकता है। पहले हमने यहाँ पर देखा कि हाँ, बुकिंग के बारे में तो बात करी जाती है। यहाँ पर बुकिंग के बारे में तो बात होती है कि बुकिंग की तिथि बताई जाती है कि आपने बुक कब करा था, समय भी बताया जाता है कि किस दिन की बात है, यात्रा की शुरुआत की तिथि बताई जाती है और समय बता दिया जाता है। ठीक है, बुकिंग जिस दिन करा उस दिन की तिथि बताई जाएगी, समय बता दिया जाएगा, यात्रा की शुरुआत किस दिन करेंगे और समय क्या होने वाला वो चीज। कोच का नंबर बताया जाता है, जैसे S1 S2। अपर बर्थ लोअर पर बर्थ संख्या भी बताई जाती है, 50 60 70 ऐसे बताया जाता है। किराया भी बता दिया जाता है, भाई कितने का लिया आपने। यात्री का नाम कहीं भी नहीं है, मैंने आपको बताया। आयु आपको देखने को मिलेगा कितने साल के हैं, मेल है फीमेल ये दिखेगा, लेकिन यात्री का नाम नहीं दिखेगा। तो अब जब दो चीजें आपको दिखेंगी तो कंफ्यूज इसमें नहीं हो जाना है कि हाँ यात्री का नाम नहीं है लेकिन ये दो चीज तो है। नहीं, एक चीज भी, एक तालाब को गंदा करती है, एक मछली। तो ये जो है यात्री का नाम है ही नहीं, तो ये गलत करेंगे। कहीं भी सी दिखेगा वो गलत कर देंगे, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। बात खत्म। तो यही तो है कॉन्सेप्ट यात्रा। जैसे कि आप देखिए थीम जितनी भी होती है, थीम में आप देखोगे तो एक यात्रा भी थीम है। ठीक है, अब एक अगला थीम बचा हुआ है पानी, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन सिर्फ इतना ही है। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। चाहे तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट है जो आपको मिलेगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम नोट्स पढ़िएगा, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और अपडेटेड कंटेंट है। ठीक है, तो मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे। टेक योरसेल्फ, बाय बाय।